नमस्कार दोस्तों, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 की आपकी तैयारी कैसी चल रही है? आइए इस वीडियो में हम आपकी जांच करते हैं। तो अभी हम इस वीडियो में आप सभी को साइंस के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। अगर आप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से 15 प्लस पार कर दिए तो इतना यकीन रखिएगा कि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा वेरी गुड, यानी कि आपकी तैयारी 2026 की बहुत अच्छे से चल रही है। तो कमेंट करके लास्ट में हमें जरूर बताइएगा। तो पहले चलिए हम लोग देखते हैं कि 20 वो कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपको याद है कि नहीं याद है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जो फाइनल एग्जाम आने वाला है उसकी पूरी तैयारी बढ़िया से जो क्वेश्चन सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आने वाला होगा मैं आपको बताऊंगा चैनल पर एग्जाम से पहले, ठीक है ना। 10 दिन पहले 5 दिन पहले खूब धूमधाम से तैयारी कराते हैं, ठीक है। चलिए तो हम शुरू करते हैं। पहला नंबर आपका क्वेश्चन है, हवा यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। तो पहला नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग उदाहरण है। जो प्रकाश तरंग होता है वो किसका उदाहरण होता है? तो प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण होता है। इसका उत्तर मिल जाएगा बी नंबर। ये ऑलरेडी ऑप्शन ऊपर नीचे हो चुका है, इसलिए इसका आंसर यहाँ पर ऑलरेडी बी है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? यानी कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? ऑप्शन में दिया है प्रत्यावर्ती धारा, जिसको हम लोग बोलते हैं एसी। एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट, और यहाँ पर है दिष्ट धारा, इसका मतलब होता है डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट। तो जो बैटरी होता है, बैटरी से हमेशा डायरेक्ट करंट की प्राप्ति होती है, डायरेक्ट करंट फॉलो होता है। जैसे आप लोग बैटरी देखे होंगे, उस बैटरी से हमेशा डायरेक्ट करंट फॉलो होता है, उसके लिए कोई ट्रांसफार्मर या फिर कोई भी किट वगैरह नहीं लगा रहता है, इसलिए हम लोग याद रखेंगे दिष्ट धारा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की जो न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब मिल जाएगा, 25 सेंटीमीटर। याद रखिएगा 25 मीटर भी दिया होगा जो गलत है, 2.5 मीटर दिया ये भी गलत है, 2.5 सेंटीमीटर दिया ये भी गलत है। सिर्फ और सिर्फ आपका होगा 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर जो कि सी नंबर में दिया है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के जिस भाग पर बनता है वो भाग कौन सा है? तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आपके नेत्र में जिस भाग पर भी बनता है ना, वो भाग क्या होता है? उसको या तो रेटिना कहते हैं या तो दृष्टिपटल कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 HP यानी कि अश्व शक्ति बराबर होता है 1 HP। HP का मतलब होता है हर्स पावर यानी कि अश्व शक्ति। तो 1 HP बराबर कितना होता है? 746 वाट होता है, 746 वाट होता है। आपको याद रखना है 746 वाट होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा मापने में किसका उपयोग होता है? यानी कि धारा मापने में विद्युत धारा। तो विद्युत धारा मापने के लिए दोस्तों हम लोग एमीटर का प्रयोग करते हैं, और एमीटर हमेशा सीरीज में जुड़ा रहता है यानी कि श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा एमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। कभी कभी दोस्तों एमीटर को ना ऐसे भी लिख देता है ऑप्शन में एग्जामिनर, एमीटर ये ऐसे लिखा है, कभी कभी ऐसे भी लिखाता है आमीटर। आमीटर इसको हम लोग आमीटर ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा जो भी दिया रहेगा इसमें से उसी पर आप लोग ठीक लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? जो विद्युत बल्ब का तंतु होता है, बल्ब जो जलता है ना, उसका जो तंतु होता है वो किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनेमो से, डायनेमो क्या है इसका सचित्र वर्णन करें फिगर के साथ। आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर का क्वेश्चन फिजिक्स में से पूछा जाता है। तो याद रखना है डायनेमो दोस्तों पता है क्या है? डायनेमो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, और इससे डायनेमो से दोनों प्रकार की धाराएं प्राप्त होती है, दिष्ट धारा और दिष्ट धारा मतलब कि क्या? तो डायरेक्ट करंट, और प्रतिवर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिव करंट। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों धाराएं प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है
कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है धातुओं की प्रकृति होती है यानी कि नेचर ऑफ मेटल्स। जो धातु होता है उसका जो प्रकृति होता है वो किस नेचर का होता है, तो ये होता है विद्युत धनात्मक। ऑप्शन नंबर आपका 11 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र आप लोगों से पूछा गया दोस्तों। जिप्सम का रासायनिक सूत्र आपको याद रखना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र याद रखना है, तो ये सब आपको याद रखना है। तो ऑप्शन में दोस्तों बी नंबर में दिया है कैल्शियम सल्फेट इंटू डेकाहाइड्रेट यानी कि CaSO4 इंटू 2H2O। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। और जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कैल्शियम सल्फेट 1/2H2O ये होता है किसका? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये सूत्र होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये रासायनिक सूत्र होता है। तो अभी इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। अगला क्वेश्चन आधुनिक आवर्त सारणी की 36 कतारें निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो 36 कतारों की संख्या होती है वो 7 होती है और 36 कतारों को हम लोग क्या बोलते हैं? तो आवर्त बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो देखिए लिथियम एक धातु होता है, एक होता है लिथियम सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। लिथियम सोडियम पोटेशियम ये बहुत ही मुलायम धातु होते हैं जिसको हम आसानी से चाकू की मदद से काट सकते हैं। तो लिथियम यहाँ पर दिया है तो ऑप्शन नंबर ए हमारा लिथियम सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ यानी कि प्रकृति में पाया जाने वाला जो सबसे कठोर पदार्थ होता है, सबसे कठोर वो आपका होता है हीरा होता है। कौन होता है? हीरा होता है। और हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है? हीरा का अपवर्तनांक है ना, अपवर्तनांक, हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वो बहुत ज्यादा होता है। कितना? 2.42 होता है ना, 2.42 इतना होता है हीरा का अपवर्तनांक। तो ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है यानी कि POP। मतलब कह रहा है क्वेश्चन कि किस रासायनिक यौगिक को जब हम गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्राप्ति होती है। तो जब दोस्तों हम जिप्सम को गर्म करते हैं ना, कैल्शियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट को हम जब गर्म करते हैं तो फटाक से प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्राप्ति हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक धातु जो हथेली पर पिघलने लगती है। कौन सी ऐसी धातु है जिसको अगर आप अपनी हथेली पर रखोगे तो पिघलने लगती है? तो जैसे गैलियम हो गया, उसके बाद से यहाँ पर सीजियम है, सीजियम हो जाएगा। ये दो ऐसे धातु होते हैं जिसको अपनी हाथ की हथेली पर रखोगे ना, हाथ के ऊपर हिस्सा पर, तो वो पिघलने लगेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ऑलरेडी ऑप्शन इधर उधर हुआ है बट आपका आंसर क्या होगा? ये होगा सीजियम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक अधातु जो विद्युत का सुचालक होता है। तो एक अधातु, तो देखिए जो ग्रेफाइट होता है ये अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। और उसके पहले कार्बन लिखा है। कार्बन किस लिए लिखा है? क्योंकि ये कार्बन का अपरूप होता है। कार्बन के 3 प्रकार का अपरूप होते हैं, एक होता है ग्रेफाइट और एक होता है दोस्तों हीरा होता है और तीसरा क्या होता है? फ्लोरीन होता है। ये 3 प्रकार के कार्बन का अपरूप होते हैं, इसलिए जो अपरूप है कार्बन का उसके पहले कार्बन लिख दिया। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस धातु को किरोसिन में डुबोकर रखते हैं? तो किरोसिन के तेल में डुबोकर किस धातु को रखते हैं? सोडियम धातु को हम लोग किरोसिन के तेल में डुबोकर रखते हैं। सोडियम का संकेत होता है Na और इसकी जो परमाणु संख्या होता है वो 11 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा हेमाटाइट किस धातु का अयस्क होता है? हेमाटाइट किस धातु का अयस्क होता है? तो दोस्तों याद रखना है हेमाटाइट किस धातु का अयस्क होता है? तो हेमाटाइट जो होता है ना वो लोहा यानी कि आयरन धातु का अयस्क होता है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर मिल जाएगा, डी नंबर मिल जाएगा। अब दोस्तों बारी आ गया आप सभी का कमेंट का। तो देर किस बात का, कमेंट करिए आपने 20 में से कितना को उत्तर दिया। एकदम ईमानदारी से कमेंट करिए, झूठ मत बोलिएगा। ठीक है, हो सकता है कि आज साइंस का मैं बता रहा हूं तो आपको हो सकता है कि आज की क्लास में आपको क्रेडिट मिले और आपके कमेंट का रिप्लाई मिले और आपको चबासी मिले। और एक और वीडियो हम आपको देने वाले हैं मैथ का। तो मैथ में अगर आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो मैं आपको मैथ में रिप्लाई दूंगा। तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा
और जिन भी विद्यार्थियों को फाइनल एग्ज़ाम तक पढ़ना है और फाइनल एग्ज़ाम में लड़ने वाला ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव अगर आपको पढ़ना है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ नहीं करना है। ये हमारा नंबर ले लीजिए, ठीक है ना, ये हमारा नंबर ले लीजिए और इस नंबर से हम व्हाट्सएप चलाते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप पर लिखिएगा हाय सर, या फिर लिखिएगा हेलो सर, या फिर लिखिएगा सर हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है। तो जब आप हमारे पास मैसेज व्हाट्सएप पर करेंगे तो हम आपको इधर से एगो लिंक भेजेंगे, इधर से लिंक भेजेंगे। तो मेरा 4 गो व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, एगो मोटिवेशनल व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, एगो न्यूज़ व्हाट्सएप ग्रुप, एक पढ़ने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, एक होमवर्क वाला। तो चारों ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है। अगर मैं एक एक स्टूडेंट का फ़ोन कर करके आप फ़ोन करोगे, हम बात कर करके ग्रुप में जुड़ेंगे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आपको इस नंबर पर फ़ोन नहीं करना है, सिर्फ व्हाट्सएप पर एक बार मैसेज करना, लिंक भेज देंगे, लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वाला भी वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा।